दीपक भाई, आज मुझे आपकी दुकान पे काफ़ी साल हो गया जी। और आपसे बढ़िया कोई क्वालिटी भी मुझे सामान नहीं था। तो मैं बार बार कितनी बार आपके पास है। कस्टमर तो दोबारा तभी आएगा ना अच्छी चीज़ मिलेगी। बिल्कुल राइट। यही आपके रेट भी हमें ठीक लगते हैं बिल्कुल और आपका व्यवहार भी ठीक है। आज इसने मेरे को लड़के ने डाउट में डाल दिया। बोला पूरे गुड़गांव में इतनी दुकान है, आप इसी दुकान पे क्यों लेकर आते हैं मुझे? इसका मतलब आपका कमीशन बन रहा है। ओके। और अब मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ। तेरा क्लियर हो गई। हम आ रहे थे रास्ते में, मैंने नेताजी से ये बोला कि मेरे को चप्पल लेनी है, तो नेताजी बोले उसी दुकान पे चले। मैं बोला हाँ चलो चलते हैं। फिर अचानक से नेताजी मेरे को खुद से बोले तू ये मत सोचियो कि मेरा वहाँ पे कमीशन सेट है जो मैं तेरे को हर बारी वही लेके मैं जाता खुद हूँ। क्यों बोलूंगा भाई? खुद बोल कमाल वाली बात कर रहे हैं। रखो सर पे हाथ अपने रखो। सर पे तो मैं रोज ही हाथ रखूं, ये ले भाई, इससे क्या हो रहा? सर पे तो डेली हाथ रखता हूँ भाई। ऐसा सर पे हाथ रखपन मर लिए तो बस हो लिए फिर तो। सर पे तो हाथ ऊपर वाले का। हाँ। क्या ढूंढ रहे हो जी आप यहाँ पे? ऐसा वो बोर्ड लगा हुआ है आपके ना यहाँ पे, अच्छा 40% का डिस्काउंट का। 40% डिस्काउंट। साथ में वो आपने जॉकी के बोर्ड लगाए हुए हैं, तो उससे ये समझ आ रही थी कि भाई जॉकी पे 40% लेस है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी सरदार जी को अभी रेट को लेके, और वो कुछ कितना 40% जो डिस्काउंट था उस बात पे, है ना जी? हाँ मतलब वो चीज थी। अब देख रहे हैं, अगर अब अंदर आ ही गए हैं हाँ जी। तो कुछ तो लेके जाएंगे, मतलब हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था 40 का। बाकी अंदर आ गए हैं, हाँ तो अब आ गए हैं तो देखते हैं अब क्या कुछ है variety बिल्कुल जी आपको। बिल्कुल। तो ये नेताजी ही यहाँ। सर यहाँ देखने की जरूरत नहीं, अपनी दुकान है, हाँ बिल्कुल ओके है। मैं जब से 10-15 साल का तब से ही आ रहा हूँ यहाँ। आज नेताजी 50 साल के होने वाले हैं। बिल्कुल हमारी शॉप को 30 इयर्स हो गए। 30 हाँ ये वैसे जो ये एरिया कौन सा बोलते हैं? पटेल नगर है। पटेल नगर के सेक्टर 15 के बैक। 15 के बैक में। पटेल नगर ही है ये तो। आपके यहाँ से जो सड़क जा रही है बाहर, जी। ये सामने कहाँ निकलती है? ऑफिसर कॉलोनी से बाहर निकल जाओगे आप मेन रोड पे, ये जो स्काई वाला एक होटल स्काई सिटी जी। वहीं निकलेगा ना? जी। हाँ जी। बस मेरा स्टे एक्चुअली वहीं है। ओके आप कहाँ से हो सर? मैं घूमते फिरते आ गया, मैं तो चंडीगढ़ से ओके। निकला था ऐसे। मैं तो सर आउटिंग कर लें, कुछ शॉपिंग देखो जी, देखना है। अच्छा घूमने फिरने वैसे ही निकल गए आप काम से आज। आए थे और यहाँ स्टे किया होता। ओके। चंडीगढ़ में था होटल ललित, ललित तो बहुत 5 स्टार हो गया। उसमें मैं रुका था। 5 स्टार होटल है। सर मेरे हिसाब से तो पूरा हरियाणा ही चंडीगढ़ नहीं होना चाहिए। देखो हम खुद कोशिश करेंगे, एक एक बंदा, तो ही चीज बढ़ सकती है। अगर हम खुद ही अवॉइड करेंगे हर चीज को, तो फिर वो कहाँ बनेगा। और बाकी रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की बात। अगर वो स्ट्रांग हो, चाहे अपना हो या खुद है, तो उससे भी एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जैसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बोलते हैं नहीं बच्चों को ऐसा नहीं करना, तो वो फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया कि भाई उसको फॉलो करना पड़ेगा। वैसे हम लोग को भी ढील छोड़ा होता है, कोई कहीं पे गंदगी फैला रहा है, कोई कुछ है, कोई डस्ट है, तो वही सारी एनवायरनमेंट में फैलती है, वो डस्ट फैल रही है। कुल मिला के बात वही है, हमारी खुद की आदत बिगड़ी हुई है, हमें उसको सुधारना चाहिए जब ये आसपास सब कुछ साफ होगा। ऐसा ही है नेताजी। जो चंडीगढ़ है ना, एक बड़े प्लान से बनी हुई सिटी है। चंडीगढ़ को बड़े प्लान से बनाया गया है। प्लान देखो, प्लान वे में बना हुआ है, अच्छी बात है। पर अगर हमारा प्लान वे नहीं है, मान लिया फिर जो पुराना है शहर, जी, तो बाकी साफ सुथरा तो हम रख सकते हैं उस चीज को। वो तो हम कर सकते हैं ना। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फिर भी एक प्लान है, और वहाँ पर जो एक सफाई है वो भी एक अलग है चंडीगढ़ में, दिल्ली एनसीआर को देखते हुए। और मैं वही कर, वो फिर बात वापिस आ गई कि वो एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वहाँ पे सफाई वाले लगते हैं तो डेली सफाई वाला, कूड़ा उठाना है, गाड़ियां आनी है, सब। अब इतने पेड़ लगाए हुए उन्होंने, पतझड़ के समय आप देखोगे ना, तो इतने पत्ते गिरते हैं, आप मतलब मान के चलना सड़क भर जाती है। लेकिन उनका काम यही है, वो गाड़ी आती है लेके, चद्दर वाली वो सिस्टम होता है, उसमें सब भरते हैं, गाड़ियों में लोड करते हैं। और अच्छा, उसको भी फेंकना नहीं है उन्होंने, वो बायो सिस्टम बनाते हैं ताकि उससे कोई खाद बन जाए। हाथ बना तो देते सारा उससे। सिस्टम है। जैसे अभी अपने बात कर रहे थे लाइसेंस की, जी तो मैं जब 18 साल का हुआ तो मैं गया लाइसेंस बनवाने। देखो मैं ये गुजरात की बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात में होता हूँ। तो जो लाइसेंस अथॉरिटी, जिसने लाइसेंस बनाना है, आपका टेस्ट लेना है और उसने ओके करना है, साइन करना है लाइसेंस, एसडीएम सिविल ड्रेस में बैठा हुआ है। मैं उसके डिपार्टमेंट में गया, मैं कहा जी सर मेरे को लाइसेंस बनवाना, तो फॉर्म मिलेगा? तो बोले जी आप वो काउंटर पे चले जाओ। तो मैं उस काउंटर पे चला गया, वो लेडी बोलती है आप इनसे पूछ लो। तो मैं उन पे चला गया, है ऑफिस। वो मैं कहा उस पे चले जाओ। अब मैं वो
पलट के ना 3 या 4 लोगों पे चला गया। अब मेरा वो टेम्पर हाई हो रहा है, मैं कहा ये तो मुझे मेरे से मतलब मेरा वो कर रहे हैं यार, कोई समझ नहीं रहा। मजाक बना रहा। मैंने तो उसको ले लिया एकदम सीरियस, मतलब मैं कभी किसी की सुनता नहीं जी इस बात में, मतलब बचपन से ही नहीं सुनता। हाँ जी। मैं कहा भाई ये क्या सिस्टम है। मैं वो उस SDM पे चला गया, मैं कहा भाई साहब आपने मेरे को भेजा था, मैंने आपसे पूछा था आपने यहाँ भेजा था फॉर्म लेने के लिए, हाँ जी। तो वो क्यों भेजा था। मैंने कहा आप तो डिपार्टमेंट के बंदे हो। मैं कहा आपने मुझे वहां क्यों भेजा, और अगर वहां भेजा तो उसने वहां क्यों भेजा। मैं कहा ये बताओ इसके पास जवाब है आपके पास। तो बोलने लगा अरे सरदार जी यार गर्म क्यों होते हो, ये है वो है। अरे भाई फॉर्म दो जी, ये खेल चल रहा है सर, अब उसने सीधा ही बोल दिया। नहीं तो वो तो कह रहे थे कि भाई जाओ एजेंट पे जाओ। एजेंट होंगे यहाँ कहीं घूम रहे होंगे, अपने को तो क्या लेना देना, अपने जाना ही नहीं था एजेंट पे। हाँ जी। मैंने कहा जी अब फिर जैसे उनको एजेंट से पैसे मिल जाते हैं ना। मिलेगा। हाँ, मिलेगा वो तो। अब वहाँ कमीशन बंदा होता है। बिल्कुल बना। अब वो मुझे कहता है जाओ जी वो फॉर्म उससे ले लो। हाँ। तो वो कहता है जी फॉर्म उससे ले लो। अब मैं जाओ जी अब वो फॉर्म उसने मंगा ही लिया। ये जाओ भाई फॉर्म ले आओ भाई, ये तो सरदार जी गुस्से हो गए। फॉर्म ले आया, मैंने भरा, फॉर्म भरा और उसको जमा कराया। आपको ठंडा कर दिया, इसका मतलब ये फॉर्म वही बात है ना, थोड़ा नरम हो जाए इस तरीके से। एक्सेप्ट कर लिया। हाँ जी। मैंने जमा कराया जी। अब मैंने उसको बोला जी मेरे को अब उसकी ड्राइविंग कहाँ देनी है, हाँ हाँ ठीक है वो भी बता दो। टेस्ट। कह रहे जी आप एक काम करो बाहर निकलो, वो सड़क पे वो सामने नीम का पेड़ लगा हुआ है, अच्छा। वहाँ नीचे खड़े जाओ, वहाँ और भी लोग खड़े होंगे। हाँ जी। हाँ जी। मैं चला गया जी। हाँ जी। मैं चला हो गया, खड़ा गया। 10 मिनट बाद वही SDM जो है हाँ। वो ड्रेस पहन के आ गया। अच्छा। 3 स्टार लगे हुए इसके, हाँ जी। रेबैन का चश्मा लगा लिया उसने। हाँ हाँ हाँ। और वो यूं तो टिप टॉप होके आ गया। वो भाई कहाँ रहती है स्टार नहीं, पुलिस वाला वो पुलिस वाला था जो 3 स्टार इंस्पेक्टर या फिर DSP जिसने ना वो आज इसने टेस्ट लेना जिसने था, टेस्ट ही लेना था, अथॉरिटी था वो वहाँ। वो तो पुलिस वाला ही है। RTO वाले लेते हैं ना टेस्ट तो। पुलिस वाले अलग अलग। अच्छा। तो वो मैं वहाँ जैसे मैं जब पहुंचा ना जी, हाँ जी। हाँ जी। तो मैं पहुंचा, वो मैं कहा भाई मुझे देख के तो मैं कहा ये तो ये वो बंदा है, अब मुझे ये पास तो नहीं करता। फॉर्म तो मैंने इसके लड़के ही ले लिया, इससे आगे पैसे भी जमा कराए फीस। मैं कहा ये मुझे पास नहीं करता। लेकिन जैसे ही जब मेरा नंबर आया, मैं कहा हाँ जी सर जी, तो कैसे क्या करना है, मतलब क्या टेस्ट करके। तो औरों को तो ऐसा ऐसा कुछ भी बोल रहा होगा, मुझे उसने मेरे को पहले ही देख लिया कि बंदा तो अड़ियल स्वभाव है। अगर मैंने इसको कुछ यहाँ वहाँ भी किया तो ये मेरी फिर टाइट करेगा, कहीं ना कहीं ऊपर जाके कंप्लेंट करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। मुझे एक काम करता है, कहता आप ये कह रहे हो ऊपर कंप्लेंट करेंगे, तो ऊपर भी तो उनके लोग बैठे हैं। ऊपर लगे तो फिर हम भी छोड़ने वालों में से नहीं है ना जी, तो लोग ही बैठे हैं। हम छोड़ने वालों में जो से। शाम को सबको कमीशन इकट्ठा मिलता है, ये आपका ये हमारा। मैं कह रहा हूँ मिलेगा उसका जो दबेगा, जो नहीं दबेगा उसको कौन दे देगा। अगर नहीं देंगे तो आप तो फिर ऐसे घूमोगे जलेबी की तरह कढ़ाई में। हमने उनकी जलेबी सीधी कर दी ना, लेकिन हमने उनकी जलेबी सीधी कर दी। अब मैं गया उसको, तो उसने पता क्या बोला जी, हाँ जी, आप एक काम करते स्टार्ट करो अपना स्कूटर हाँ जी। और सीधा ही चले जाओ। तो मैं कहा ये मुझे आउट कर रहा है। आप तो चले जाओ जी सीधा। तो मैं कहा यार ये सीधे का क्या मतलब हुआ। आधा किलोमीटर पे वो लोग खड़े थे पेड़ के नीचे वहाँ पे टेस्ट ड्राइव देने के लिए। मैं आधा किलोमीटर सीधा आया और उसके ऑफिस के पास रुक गया। अब वो मुझे ये कहने लगा, मैं वहाँ खड़ा हो गया, वो सारे टेस्ट देने के बाद ना जी, सारे टेस्ट देने के बाद वो मैं वहाँ सारे जब वापस ऑफिस आए जी, तो मैं उसको पूछा उसी को, इंस्पेक्टर को, मैं कहा सर वो आपने तो मुझे बोला सीधा ही चले जाओ, आपने दाएं बाएं घुमाया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने लगा काम जो सरकारी होते हैं, प्रशासन से होते हैं, उनका नियम क्या कैसे करवाए जाए बिगर मतलब ये। अब मैं आपको समझा तो रहा हूँ। सुनो आप सुनो, आगे सुनो, वो बता रहे हैं। समझाया जब उसको ताड़ा हुआ था पहले ही। अब जब यहाँ पे भी उसको दिख रहा था, उसको लग रहा था, डर था उसको। छोड़ेगा, हालांकि मैं भी 18 साल का ही था। हाँ जी। वो तो मेरे से बड़ा था, तो उसको बंदा दिख रहा था कि ये ठोकेगा। अब वो जब ठोकेगी वाली बात आई, मैं उसके ऑफिस के बाद वहाँ पे आपने ठोका पीटी को ठेका ले लिया। ठोका पीटी अपने छोड़ते नहीं है जी किसी का। जब कोई सीधा ना हो ना तो टेढ़ी उंगली कर देते हैं। बिल्कुल है। सरदार बंदे वैसे भी कि सीधे सीधे किसी को तंग नहीं करना, और कोई तंग कर रहा उसको छोड़ना नहीं। यही सीधी सी बात है। ठोका पीटी को ठेका ले लिया। बिल्कुल ले लिया। तो वो वही करते हुए अपना सीधा वो लाइसेंस अथॉरिटी के ऑफिस, उसने कहा सीधे चले जाओ। मैं सीधे उसके ऑफिस के बाहर रुक गया जी। और जैसे ही उसने सब 3-4 लोगों का और जिसका भी टेस्ट लेना था ले लिया, ऑफिस आया। मैं कहा सर मेरे रिजल्ट का क्या रहेगा, मतलब आपने तो बोला सीधा आ जाओ। तो कहने लगा आपको 2 दिन बाद रिजल्ट मिल जाएगा, चिंता ना करो। जी जी जी। मैं सोच के चला गया घर। बस ये था कि थोड़े दिनों बाद सो नहीं पाए।
ना 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 ओ भाई साहब ये तो वो फिर वाली बात होगी। अगर मेरे को वो फेल कर देता, मैं आपको कैसे पता लगा? उसने 2 दिन बाद बोला है। उसने ये बोला ना 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके अंदर उसकी पॉजिटिविटी ये थी कि 2 दिन बाद वो पक्का लाइसेंस मेरे को बना के उसने भेज दिया। अब अगर वो ना बना होता तो ये सोचना कि उसको ये पता होगा कि ये बंदा फिर आ जाएगा, छोड़ेगा नहीं, फिर आके चटका लगेगा। अच्छा छोड़ेगा नहीं, तो ये बात थी। हमारी ऐसे ही दोस्तों बातें चलती रहेंगी। तो अब हम सब यहाँ से चलते हैं। चले नेताजी? हाँ जी। अच्छा आप नहीं गए? हाँ जी। आप एक बार अपना नाम बता दो जी। रंजीत सिंह बत्रा है जी। बाजी चंडीगढ़ ये से belong करता हूँ। बाजी ये भी बोल रहे हैं मेरे लाइसेंस को ले आओगे, फिर वो क्या चीज? फिर भी मैं नहीं बोलूँगा वहाँ चले जाना। हाँ। तो यहाँ दोस्तों बातें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो हम चलते हैं और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।